वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज है आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन लास्ट 6 मंथ का। बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की तो 2 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया, यूपीपीएससी का मेंस राइट किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा है, यहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि ये बैच लास्ट वीक स्टार्ट हुआ, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिटेल्स यहाँ दे रखी है, आप देख सकते हैं। ओके, एसएससी कॉम्बैट आपको पता है हर संडे को आपका कॉम्बैट होता है ना। इस बार भी 16 जैन को आपका कॉम्बैट है, 12 PM पे होगा। फिक्स टाइम होती है इसकी, 12 बजे होता है। इंग्लिश मैराथन इस बार इंग्लिश का होगा, आपका 40 मिनट का होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे। आपको पता है इसमें आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपकी रैंक 1 से 3rd के बीच में है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी रैंक 4 से 10 के बीच में है तो 75% स्कॉलरशिप है, देन 50%, 25% एंड 20%। तो कॉम्बैट बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग का कितना तैयारी है, कैसी चल रही है प्रिपरेशन, ये आपको पता लगता है ना। तो कॉम्बैट आपको ज़रूर देना चाहिए। खास बात इसकी ये है कि ये बिल्कुल फ्री होता है। बस इस पे इनरोल करने के लिए आपसे इनवाइट कोड पूछेगा, आप कोड SAA10 यूज़ करके आप ये कॉम्बैट बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्लस क्लास करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स कंप्लीट किया जाता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। ओके, और फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 24 मंथ की 7,800 है, EMI पे 325 है, 1 ईयर के लिए 6,500 है, EMI पे 542 है। और जो ये प्राइस आप देख रहे हैं इस पे आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है SAA10। ओके, चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो रोहित जी, हेलो हिमांशी जी, दीपक जी, जी आतिश बाजी जी, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। जी SK जी, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब सेलिब्रेट, कब मनाया गया, कब, व्हेन वाज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2021 ऑब्जर्व, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। हेलो यश जी, बताइए। आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आंसर देंगे आप। ओके, हिमांशी जी ने डी, रोहित जी ने बी बोला है, दीपक तनवर जी डी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने, बिल्कुल ठीक है, हिमांशी जी, दीपक जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, SK जी, बिल्कुल राइट है। 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। ओके, थीम क्या थी इस बार की, इस बार की थीम थी सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। ओके, इस बार की थीम थी। अच्छा, ISO, इसका स्थापना इसकी कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। गुड इवनिंग इंद्रराज जी, अजय सिंह जी, गुड इवनिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी मैंने पूछा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 23 फरवरी 1947। कब हुई थी, 1947। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 अक्टूबर। ठीक है, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया, 14 अक्टूबर को मनाया गया। थीम क्या थी, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, यानी सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। ओके, बिल्कुल ठीक है हिमांशी जी, वेरी गुड। यहाँ देखेंगे, यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों यानी अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ और अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के सदस्यों के द्वारा, इतने लोगों के सदस्यों के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व भर में उन 1000 विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जो स्वैच्छिक रूप से तकनीकी सहमतियां विकसित करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रकाशित होती है। ओके, ISO अभी मैंने बताया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 23 फरवरी 1947 और इसके प्रेसिडेंट एडी जॉर्जो,
एडी नजोर्गो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसकी थीम और इसका डेट। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। थीम क्या है? सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? Who has become the new Chief Justice of Rajasthan High Court? ऋतुराज अवस्थी, अरूप कुमार गोस्वामी, अखिल कुरैशी, अरविंद कुमार। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिल्कुल ठीक है हिमांशी जी। चलिए बताइए क्या होगा? राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हिमांशी जी सी बोल रही हैं, और कोई यश साहू जी ने सी बोला है, रोहित कुमार जी सी बोल रहे हैं, आतिशबाजी जी ने, दीपक जी ने सी बोला है। बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है अखिल कुरैशी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है, सी हो जाएगा, है ना? बिल्कुल राइट आंसर दिया है आप लोगों ने, अखिल कुरैशी। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमना, सबको पता है। ओके, अब यहाँ देख लेंगे इंपॉर्टेंट जितने भी उच्च न्यायालय के जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को, किसे? मोहम्मद रफीक को अब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में भेजा गया है। मेघालय उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमदर को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये पहले मेघालय के थे, कौन? विश्वनाथ सोमदर। अब कहाँ के हैं? अब ये सिक्किम राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति ए के गोस्वामी अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रमुख हो गए हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा को कहाँ का? तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, कौन? सतीश चंद्र शर्मा। इन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की गई है इनकी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी मलिमठ अब कहाँ के? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अध्यक्ष होंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय की अध्यक्षता करेंगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। यहां से आप इंपॉर्टेंट जितने भी हैं पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। बिल्कुल, ये पीडीएफ जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को कहाँ का? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो राजस्थान के थे, कौन? इंद्रजीत महंती, उनको त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये जो चेंज हुए थे, जो न्यू चीफ जस्टिस बनाए गए थे नए, तो उनकी डिटेल थी यहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? आप लोगों को टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ओके, किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह प्रक्षेपित किया? इजराइल, चाइना, अमेरिका, नेपाल। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। जी बिल्कुल, सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक जी बी बोल रहे हैं, हिमांशी जी ने बी बोला है, रोहित जी ने बी बोला है, आतिशबाजी जी ए बोल रहे हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, चाइना। गुड इवनिंग सिंचन जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसके जी ने चाइना बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर चाइना दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अच्छा, चाइना की बात हुई है तो प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग, है ना? कैपिटल बीजिंग और करेंसी क्या है? रेनमिनबी है। बिल्कुल ठीक है। तो मिशन से वैज्ञानिकों को सौर विस्फोट के स्रोत क्षेत्र का पहला उच्च गुणवत्ता वाला अवलोकन डेटा प्रदान करने की उम्मीद से सौर भौतिकी में चाइना की अनुसंधान क्षमता में सुधार करेगा। मतलब जो ये पहला सौर अन्वेषण जो उपग्रह प्रक्षेपित किया है, किसने किया है? चाइना ने किया है।
देश के अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए बहुत सार्थक होगा ये, और उपग्रह अंतरिक्ष में चीन के पहले सौर दूरबीन से लैस है और सौर स्पेक्ट्रम की गहरी लाल एच अल्फा लाइन का निरीक्षण करेगा, जिससे वैज्ञानिक जो है वो सौर फ्लेयर्स का अध्ययन कर सकेंगे। तो ये किसने किया है, प्रक्षेपित किया है, चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, ऋषिकेश, कहाँ पे किया? बताइए। ओके, दीपक जी बी बोल रहे हैं, एसके जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने आंसर गुजरात दिया है जी सिंचैन जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। गुजरात, तो गुजरात के गवर्नर कौन है, गुजरात की कैपिटल क्या है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? आप लोग फटाफट बताएंगे। हेलो अंकित जी, बताइए क्या हो जाएगा? गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, और चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में, कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास यानी बालिका छात्रावास का भूमि पूजन किया। और सरदार धाम शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये काम करेगा। किसने किया है इसका उद्घाटन? नरेंद्र मोदी जी ने, बिल्कुल ठीक है। तो गुजरात में, तो गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, कैपिटल गांधीनगर, और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें हैं, कहाँ पे? गुजरात में। रोपैक्स फेरी सर्विस कहाँ पे शुरू की गई थी? गुजरात में। अरविंद कुमार को न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट बने थे, कौन? अरविंद कुमार को बनाया गया। तो बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिस्प एम टूल जो हाल ही में खबरों में रहा, किस योजना को लागू करने में जलवायु संबंधी जानकारी को शामिल करता है? आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, मनरेगा, नन, क्या होगा? बताइए। क्रिस्प एम टूल जो हाल ही में खबरों में रहा, किस योजना को लागू करने में जलवायु संबंधी जानकारी को शामिल करता है? आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, मनरेगा, नन ऑफ दीज, क्या होगा? गुड इवनिंग रोहित जी। अंकित जी नन बोल रहे हैं, एसके जी ने बी बोला है, आतिशबाजी जी ए, दीपक जी सी बोल रहे हैं, रोहित जी ने मनरेगा बोला है, कमलेश जी सी बोल रहे हैं, हिमांशी जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर मनरेगा दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या होगा? क्रिस्प एम टूल किसके? मनरेगा के लिए। अच्छा, मनरेगा 2 फरवरी 2006 को आया था, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? मनरेगा होगा। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में क्या किया गया था? मनरेगा कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा मनरेगा। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। इन्होंने एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना यानी क्रिस्प एम जो टूल है वो लॉन्च किया। मुख्य बिंदु मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु जानकारी को एकत्रित करने के लिए क्रिस्प एम टूल लॉन्च किया गया है। यह उपकरण इसमें मदद करेगा, ठीक है। अब मनरेगा, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसे क्या बोलते थे? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा कहा जाता था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया। और ग्रामीण भारत में निवास करने वाले गरीब व कमजोर आयु वर्ग के परिवारों को 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना है। इसका काम क्या है? आजीविका प्रदान करना है 100 दिनों की। गरीब और परिवार, जो गरीब और कमजोर वर्ग के जो परिवार हैं
उनके लिए, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है? दिल्ली, मेघालय, हरियाणा, पंजाब। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक हूँ सिंचैन जी। ओके, रोहित जी 6 का ए बोल रहे हैं, दिल्ली। दीपक जी डी बोल रहे हैं, अंकित जी ने ए और कमलेश जी ने ए बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर दिल्ली दिया है, दिल्ली बोला है, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब दिल्ली तो आपको पता ही होगा, कैपिटल न्यू दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये डेली मैं आप लोगों को कराती हूँ, है ना, तो आप लोगों को पता ही होगा। राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 7 सीटें हैं, कहाँ पे? दिल्ली में। अच्छा, ये जो पोर्टल है रोजगार 2.0 नामक पोर्टल, कहाँ विकसित किया गया है? कहाँ पे? दिल्ली। तो ये पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्किल ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस और जॉब मैचिंग से जुड़ी सभी सेवाएं प्रदान करेगा। सरकार ने इस पोर्टल तक पहुंच बढ़ाने के लिए भौतिक केंद्रों को संस्थागत बनाने की भी योजना बनाई है। ये बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ये स्किलिंग, करियर गाइडेंस, स्किल क्रेडेंशियल के साथ साथ ऑटोमेटेड एनालिटिक्स सेवाएं जैसी अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं जो है वो प्रदान करेगा। तो किसने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित किया है? दिल्ली सरकार। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? एनटीपीसी, सेल, बीएचईएल, गेल। क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर देंगे, है ना। गुड इवनिंग यश जी। रोहित जी 7 का ए बोल रहे हैं, सिंचन जी ए बोल रहे हैं, हिमांशी जी बी बोल रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा गेल। क्या होगा? अच्छा, पहले एनटीपीसी, एनटीपीसी की बात करें तो इसका सीईओ कौन है? हेडक्वार्टर और स्थापना कब हुई थी? एनटीपीसी, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल ठीक है, 19 आतिशबाजी जी 1975, है ना। ठीक ही हूँ। सेल, हाँ बिल्कुल ठीक है। सेल की बात करें, स्टील अथॉरिटी। क्या होगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बिल्कुल ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? और सीईओ कौन है? एनटीपीसी के सीईओ हैं गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के सीईओ कौन है? गुरदीप सिंह। सेल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की बात करें तो इसके सीईओ हैं सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल। और स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954। कब हुई थी? जी आगे देखेंगे अभी। बिल्कुल ठीक है, 1954। बीएचईएल, बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी सीईओ कौन है? नलिनी सिंघल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और स्थापना कब हुई थी? 1964। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। अब गेल, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की अगर हम बात करें तो इसके सीईओ कौन है? श्री मनोज जैन है। कौन है? मनोज जैन है। और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना अगस्त 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। तो बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेल। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर क्या होगा? गेल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही चीजें लिखी हुई हैं। सीईओ कौन है गेल के? श्री मनोज जैन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 1984 अगस्त में हुई थी। सेल के कौन है? सीईओ सोमा मंडल है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। एनटीपीसी के सीईओ गुरदीप सिंह है। और स्थापना कब हुई थी? 1975। बीएचईएल नलिनी सिंघल, हेडक्वार्टर सबका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में ही है। और स्थापना 1964 को हुई थी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 11वां महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बना है। ठीक है,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो 11वां महारत्न बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के 26वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, इंडिया, यूएई, कौन करेगा? बताइए, कौन सा देश 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के 26वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? रोहित जी ए इंडिया बोल रहे हैं, यश जी ने सी बोला है, सिंचैन जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है सिंचैन जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका लोकेशन कहाँ पे है? ये रियो डी जेनेरियो। कितने 165 जब साइन किया था इस पे कितने कंट्रीज ने? 165। काम करना इसने कब से? 21 मार्च 1994 से इफेक्टिव हुआ था। और इंडिया ने इस पे कब साइन किया था? 10 जून 1992 को किया था। और COP8 को इंडिया ने होस्ट किया था 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। कहाँ पे? इंडिया ने किया था। मेजबानी किसने की थी? इंडिया ने की थी COP8 की। ये पूछा है कि 26वें सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 9 नंबर का आंसर देंगे आप लोग। बताइए क्या होगा? हिमांशी जी बी बोल रही हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है हिमांशी जी, दीपक जी, राइट आंसर क्या होगा? सिंचैन जी, आतिशबाजी जी, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निपुण भारत मिशन, किसके? निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। यह शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण करने और राज्य संघ जो क्षेत्र हैं उनको फीडबैक प्रदान करने के लिए मूल्यांकन की एक पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है। 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में सार्वभौमिक दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान NSC के अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी क्या उपाध्यक्ष होंगी? तो राइट आंसर हो जाएगा NSC यानी क्या? राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और उपाध्यक्ष कौन? अन्नपूर्णा देवी। भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं? उरुग्वे, कनाडा, पेरू, ब्राजील, क्या होगा? भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं? 10 नंबर का आंसर देंगे। हिमांशी जी बी बोल रही हैं। रोहित वर्मा जी बी बोल रहे हैं। सिंचैन जी ने बी बोला है। SK जी ने बी बोला है। रोहित वर्मा जी, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर कनाडा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ठीक है, कनाडा होगा। कनाडा की बात की गई है तो PM कौन है? कैपिटल करेंसी आप लोग फटाफट बता देंगे। बताइए क्या होगा? अनीता आनंद को रक्षा मंत्री, किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? कनाडा की। कनाडा, तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कैपिटल ओटावा। करेंसी क्या है? डॉलर। तो बिल्कुल ठीक है, कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी हो गई। तो राइट आंसर हो गया कनाडा। 1 महीने से अधिक समय बाद प्रधानमंत्री ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने
स्नैप चुनावों में कनाडा की सत्ता में वापसी की है और प्रमुख सैन्य सुधारों के आह्वान के बीच उन्होंने 26 अक्टूबर को अपने कैबिनेट फेरबदल के दौरान भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को कनाडा की नई रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। तो कौन बनी है अनीता आनंद? भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की? कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, कैपिटल ओटावा और करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। हाल ही में भारत के किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू किया गया? विक्रमादित्य, विक्रांत, ध्रुव, पृथ्वी। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। रोहित वर्मा जी ने 11 का बी बोला है। और कोई? सिंचैन जी ने, हिमांशी जी ने बी बोला है। दीपक तनवर जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर विक्रांत दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। भारत के किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया और इस योजना के तहत अगले साल यानी अगस्त में इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत करीब 40,000 टन, कितना इसका वेट वजन कितना है? 40,000 टन है और अगस्त महीने में इसने सफलतापूर्वक 5 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की थी। पहले चरण के परीक्षण के बाद नौसेना ने कहा कि युद्धपोत पर लगी प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है। अधिकारी ने बताया कि स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत जो है वो दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण के लिए कोची से रवाना होगा और इस युद्धपोत के निर्माण पर कितने 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितनी लागत? 23,000 करोड़ रुपए लगे हैं और इसके निर्माण के साथ भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो स्वयं आधुनिक विमान वाहक युद्धपोतों का निर्माण कर सकते हैं। तो स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत क्या दूसरे चरण का परीक्षण शुरू किया? विक्रांत का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को किस राज्य में लॉन्च किया? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। डेली आप लोगों को मैं क्लास कराती हूँ तो बताती रहती हूँ। रोहित जी 12 का सी, आपको ये तो मैं डेली क्वेश्चन कराती हूँ। मोदी वैन जो एक लंबी सी लिस्ट आपको मिलती है ना? बिल्कुल ठीक है हिमांशी जी। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा, है ना? मोदी वैन की सेवा शुरू की गई, डेली कराती हूँ सुबह सुबह। बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है? लखनऊ। राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीट्स हैं। कहाँ पे? यूपी में। अच्छा, अब ये योजना जो आपको ये जो लिस्ट दिख रही है ये और बड़ी हो चुकी है ना? ये तो अक्टूबर नवंबर पुराने करंट अफेयर्स हैं लास्ट 6 मंथ के, इसलिए ये छोटा दिख रहा होगा बट इससे बड़ा ही हो गया है। तो आप लोगों को लिस्ट तो ऑलरेडी मैं सेंड कर ही देती हूँ PDF फॉर्म में, तो आप लोगों को सब पता ही होगा। बाल सेवा योजना यूपी। अटल भोजनालय यूपी। बाल विवाह रोकने के लिए सॉफ्टवेयर परिपक्व उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना यूपी। भोगी योजना यूपी। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? नोएडा में। देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम वाराणसी। विरासत अभियान यूपी। काला महोत्सव उत्तर प्रदेश। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। निर्भया एक पहल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश। आरोग्य वाटिका उत्तर प्रदेश। रोपवे की सेवा शुरू की गई कहाँ पे? वाराणसी में उत्तर प्रदेश। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश। ये जो फैक्ट्स आप देख रहे हैं ये कहाँ से? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है।
मैक्स वेरस्टेपन, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, चार्ल्स लेक्लेरेक। किसने जीता है? गुड इवनिंग सुमित जी। रोहित जी ने 13 का बी बोला है। और कोई? ये क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में मैंने कराया हुआ है ना, जब एसएससी गुरु पे आपकी क्लासेस होती थी। ओके, 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना? जी सुमित सिंह जी आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपन, है ना? राइट आंसर ए हो जाएगा। ये हैं मैक्स वेरस्टेपन। इनकी टीम का किस टीम से है? रेड बुल टीम से है। नेशनैलिटी डच है, ठीक है, डच, बेल्जियन डच है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने अपने 60वें स्थापना दिवस को मनाया है? बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एयरफोर्स। 60वां स्थापना दिवस मनाया था, किसने मनाया था? बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एयरफोर्स। 14 नंबर इसके पहले। जी डेली क्लास 7 PM पे ही चलती है। ओके, तो 14 का आंसर हो जाएगा आईटीबीपी, बी हो जाएगा। जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है, आंसर क्या हो जाएगा? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, है ना? आईटीबीपी। अब ये डिटेल में हम देखेंगे आईटीबीपी स्थापना कब हुई थी इसकी। यहाँ पे डिटेल आपको दिया हुआ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें आप वहां से भी देख सकते हैं। आईटीबीपी स्थापना 24 अक्टूबर 1962। कब? 1962। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय अरोड़ा। कौन है? संजय अरोड़ा। मोटो क्या है? शौर्यधिता कर्मनिष्ठा। एसएसबी की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963, 1963 में हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? कुमार राजेश चंद्रा। सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। किसका? एसएसबी का। बीएसएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और बीएसएफ, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965, 1965 को हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह हैं। कौन है? पंकज कुमार सिंह हैं। और इसका मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। स्थापना 8 अक्टूबर 1932। और डीजी कौन है इसके? विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी हैं। मोटो क्या है? नभा स्पृशम दीप्तम। ओके। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे, आईटीबीपी वर्ल्ड पोलियो डे। 24 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया गया? ये डे मनाए गए थे। और 25 अक्टूबर को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे सेलिब्रेट किया गया था। तो ये डे आप लोगों को पता होना चाहिए और पता भी होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 15 नंबर का आंसर देंगे। चैन जी डी बोल रहे हैं। रोहित जी ने बी बोला है। मोहन जी डी बोल रहे हैं। हिमांशी जी ने ए बोला है। आकाश जी ए बोल रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बिल्कुल ठीक है आतिशबाजी जी, हिमांशी जी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के अंतर्गत एक अनूठी पहल करते हुए अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है और इसकी पहली श्रृंखला का जो एपिसोड है वो लाइव कर दिया गया है, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना पर आधारित है और जिसका नाम क्या है, जरा याद करो कुर्बानी। क्या है? जरा याद करो कुर्बानी। तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? स्थिति बैनर्जी, मेघन मार्कल, चिदानंद राजघट्टा, कमला हैरिस। किसने लिखी है ये बुक? कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है ये? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। चल रहा है ये। आकाश सिंह जी ने मेघन मार्कल बोला है। सिंचैन जी ने 16 का सी बोला है। रोहित वर्मा जी ने 16 का ए बोला है। यश पुनिया जी ने सी बोला है। हिमांशी जी ने सी बोला है। बिल्कुल ठीक है। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने, आतिशबाजी जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। चिदानंद राजघट्टा, तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है सी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। किसने लिखी है? कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन। किसने? ये है कौन? चिदानंद राजघट्टा और ये है कमला हैरिस। इनके ऊपर बुक लिखी है। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक चिदानंद राजघट्टा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन जो है वो लिखी है। और इस पुस्तक में मिश्रित जाति यानी भारत और जमैका की एक महिला यानी कमला हैरिस की जीवन की घटनाओं को दिखाया गया है, जो पहली भारतीय मूल की संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चिदानंद राजघट्टा ने लिखी है कमला हैरिस की जीवनी। क्या? कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन। ओके, तो 16 का आंसर। जी यश जी, क्या बोल रहे हैं आप इतने गुस्से में? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ने, जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान। बोलिए, क्या होगा? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ने, जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो शर्मा जी। 17 नंबर। रोहित जी ने 17 का ए, शर्मा जी ने ए बोला है, सिंचैन जी ने ए बोला है, आकाश सिंह जी ने ए बोला है। बिल्कुल ठीक है। हिमांशी जी ने ए बोला है। यश पुनिया जी ने ए बोला है। बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर ऑस्ट्रेलिया दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ये है जेम्स पैटिंसन। 2 सितंबर 2020 को आई थिंक अब ठीक हो गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किया है? क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है उड़ीसा, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या होगा? राइट आंसर उड़ीसा होगा, है ना? उड़ीसा। कैपिटल भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक।
बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया। और इस लड़ाकू ड्रोन का फ्लाइट टेस्ट जो है वो 22 अक्टूबर 2021 को किया गया। इससे भारतीय रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की आशा की जा रही है और इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने हेतु हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है ना। और डीआरडीओ के अनुसार उड़ीसा के चांदीपुर में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हिट का सफल परीक्षण हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कहां पे सफल परीक्षण किया गया? उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। कहां पे? उड़ीसा में। गरिमा योजना कहां से रिलेटेड है? उड़ीसा। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, केसरी हल्दी, परिश्रम पोर्टल, नुआखाई उत्सव और लिंगराज टेम्पल कहां पे? उड़ीसा। ये फैक्ट्स उड़ीसा से रिलेटेड हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर भारत की परमाणु शक्ति संपन्न अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। मिसाइल का नाम क्या है? अग्निपुर, धनुष, शौर्य, अग्नि 5। क्या होगा? सॉरी, अग्नि 6, धनुष, शौर्य, अग्नि 5। क्या होगा? 19 नंबर। स्पेशल क्लास की टाइमिंग जी बिल्कुल बता देती हूँ। आज आप लोगों की 8:40 पे स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी और कल आप लोगों की 4 स्पेशल क्लास होगी। एक 9:10 पे मॉर्निंग में होगी, है ना, और एक आप लोगों की 3 PM पे होगी, एक 7 PM पे होगी और एक 8:30 PM पे होगी। ये कल के स्पेशल क्लास का शेड्यूल है और 8 बजे यहीं इसी चैनल पे लेट्स क्रैक SSC एंड रेलवे पे आपकी करंट अफेयर्स की भी क्लास होगी। तो ये कल का शेड्यूल है। बिल्कुल ठीक है। 19 का आंसर आप लोगों ने दिया है अग्नि 5D, हिमांशी जी, जग्गा जी, आतिशबाजी जी, बिल्कुल ठीक है। यस पुनिया जी, शर्मा जी, 19 का आंसर हो जाएगा डी। तो जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है अग्नि 5, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। अग्नि 5 देश में निर्मित सबसे उन्नत सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कहां से? सतह से सतह पे मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली 17 मीटर लंबी मिसाइल है और लगभग 1.5 टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। कितना? 1.5 टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसे एक बार दागने के बाद इंटरसेप्टर मिसाइल के अलावा रोका नहीं जा सकता है। इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP के तहत विकसित किया गया है। तो बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर भारत की परमाणु शक्ति संपन्न अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। मिसाइल का नाम है अग्नि 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। ओके, रोहित जी ने 20 बोला है, 20 का ए बोला है, सॉरी 28। सिंचैन जी ने 28 अक्टूबर बोला है, हिमांशी जी ने ए बोला है, यश जी ने ए बोला है, जग्गा जी ने ए बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बोला है आप लोगों ने। राइट आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे, इंटरनेशनल एनिमेशन डे जो है वो 28 अक्टूबर को मनाया जाता है।
ये दिवस 2002 से, कब से, 2002 से अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया था, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। प्रेसिडेंट कौन है इसके? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं तायकोयो किनोस्टिया। ओके, और यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। एड्रू एजोला इसके डायरेक्टर जनरल हैं और स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से किस देश के सेना प्रमुख को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? रशिया, जापान, फ्रांस, नेपाल। क्या होगा? एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, है ना? ओके, सबसे खुराफाती बच्चे ने 21 का, आशीष ने 21 का डी बोला है, नेपाल। जी आकाश जी वही चल रहा है। ओके, प्रेरणा जी हेलो, शर्मा जी ने डी बोला है, हिमांशी जी ने डी, यश जी ने डी बोला है, जग्गा जी ने नेपाल बोला है। बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है नेपाल, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अच्छा, नेपाल, तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर कौन है? और करेंसी नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउबा। और प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा। किसे? प्रभु राम शर्मा जो है वो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे और इसी दौरान उन्हें भारतीय समकक्ष जनरल किसके द्वारा एम नरवणे के द्वारा वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख से मुलाकात करेंगे और जनरल शर्मा जो है वो 9 नवंबर को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की जो बैठक थी उसमें सेना प्रमुख के दौरे की मंजूरी दी गई थी और जनरल शर्मा की जो यात्रा है वो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारतीय सेना के मानद जनरल की रैंक से सम्मानित करेंगे। किसे? रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे प्रभु राम शर्मा को और ये 12 नवंबर को फिर वापस लौट जाएंगे। तो ये सब बेकार है, बस सीधे से याद रखो कि भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से किस देश के सेना प्रमुख को सम्मानित किया गया है? तो नेपाल सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को सम्मानित किया गया है। कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउबा। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? क्या किया है? सीना वेबो, ट्रुथ, मेटा, गेटा। शर्मा जी ने 20, सबसे खुराफाती बच्चा ने सी बोला है। शर्मा जी ने सी, रोहित वर्मा जी ने सी, सिंचैन जी, अंकित जी, आतिशबाजी जी, आकाश जी, जग्गा जी, लियोनॉर्ड जी। बिल्कुल ठीक है। तो आप सबने आंसर दिया है मेटा। बिल्कुल ठीक है, सबको पता भी होगा, है ना? कंपनी की सिर्फ ब्रांडिंग बदली है, यानी फेसबुक अपनी कंपनी को अब मेटा के नाम से जाना जाएगा। कंपनी के हेडक्वार्टर पर मेटा लिखा जाएगा, ना कि फेसबुक जो ऐप है, ऐप का नाम नहीं बदला जा रहा है और ना ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर का नाम बदला जा रहा है। सिर्फ कंपनी के विभिन्न पदों में भी कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, लेकिन 1 दिसंबर से कंपनी के स्टॉक का जो स्टिकर है उसका नाम चेंज हो जाएगा और कंपनी के हेडक्वार्टर में अंगूठा वाला जो लाइक वाला जो लोगो था, अब उसे हटा के उसकी जगह पे नए लोगों को इन्फिनिटी का जो लोगो ये देख रहे हैं आप, इसे इस साइन को वहां पे लगा दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? आलोक मिश्रा, नवनीत नाकरा, राजीव रंजन झा, नन। क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? 23 नंबर। शर्मा जी 23 का सी बोल रहे हैं, रोहित जी बी बोल रहे हैं, अंकित जी सी बोल रहे हैं।
ओके, सिंचैन जी ने सी बोला है, जगा जी ने सी, यश जी ने सी बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव रंजन झा। तो जिन भी लोगों ने आंसर सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है ना, सी हो जाएगा। अच्छा, पावर फाइनेंस कारपोरेशन यानी पीएफसी का जो स्थापना है वो कब हुआ था? 16 जुलाई 1986। कब? 1986 को हुआ था। और इसका नए परियोजना निदेशक नियुक्त हुए हैं कौन? राजीव रंजन झा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ये है आपके राजीव रंजन झा। हेडक्वार्टर पीएफसी का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है और स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्श तैनात किया है? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल। 24 नंबर का आंसर देंगे आप लोग। बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है हिमांशी जी। रोहित जी 24 का बी बोल रहे हैं, शर्मा जी बी, खुरापाती बच्चा जी बी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सबने, जग्गा जी ने चाइना बोला है, यश जी ने चाइना बोला है, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा चाइना। तो जिन भी लोगों ने आंसर चाइना दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैदा होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना ने चीन सीमा के पास आगे की स्थिति में पिनाका और स्मर्श मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात किया है। पिनाका एक स्वचालित रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है जो 38 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लक्ष्य को टारगेट कर सकता है और इसके 6 लॉन्चरों की एक बैटरी 44 सेकंड में कितने 72 रॉकेटों को सेल्वो फायर करने में सक्षम है। तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। अब चाइना तो कैपिटल क्या है चाइना की? बीजिंग। प्रेसिडेंट सी जिनपिंग और करेंसी क्या है? रेनमिनबी। उबर कप किसने जीता था? चाइना ने। तो बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की? राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। बिल्कुल ठीक है, शर्मा जी 25 का डी, आतिशबाजी जी डी बोल रहे हैं, हिमांशी जी ने डी बोला है, परेश जी डी बोल रहे हैं, रोहित जी ने डी बोल, बिल्कुल ठीक है। आप कोमल जी ए बोल रहे हैं। राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, है ना। तो जिन भी लोगों ने आंसर छत्तीसगढ़ दिया है, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। छत्तीसगढ़ गवर्नर कौन है और सीएम कौन है? फटाफट बता देंगे। बिल्कुल ठीक है हिमांशी जी। बिल्कुल ठीक है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? बिल्कुल ठीक है सिंचैन जी, अनुसुईया उइके। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। पहली ई लोक अदालत छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अरूप कुमार गोस्वामी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं ना। गवर्नर अभी मैंने बताया अनुसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। कैपिटल रायपुर। राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11 सीटें हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? 61, 71, 81, 101। क्या होगा? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स पूछ रहा है, भारत की रैंकिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कितनी है? 26 नंबर। खुरापाती बच्चा ने 71 बोला है। मिशन जी डी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सबसे खुरापाती बच्चा जी। निहल सिंह जी बी बोल रहे हैं।
जग्गा जी ने ए बोला है, आतिशबाजी जी बी बोल रहे हैं, जग्गा जी 71 बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर 71 दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक 71 है ना। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में 113 देशों की सूची में भारत जो है वो 71वें स्थान पे है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया और इसे कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया था और 2021 में जारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 10वां एडिशन था ये। और इस सूचकांक को प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और 113 देशों की सूची में भारत को 71 रैंक प्राप्त हुई है। किस में? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपको ये मैं डेली पढ़ाती हूँ तो मैं आपको डेली बताती रहती हूँ, है ना। उड़ीसा, दिल्ली, केरला, हरियाणा। क्या होगा 27 नंबर? हाँ मैं समझ गई थी, जो लोग 101 दे रहे थे वो मैं समझ चुकी थी आप लोग क्यों दे रहे हो, कोई बात नहीं। रोहित वर्मा जी केरल बोल रहे हैं, हिमांशी जी सी, मिशन जी सी बोल रहे हैं, अंकित जी ने सी बोला है, यश पुनिया जी सी, खुरापाती बच्चा जी सी, हीरा लाल जी डी बोल रहे हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अमित चंद्र देवनाथ जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर केरल दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसने? केरल ने हासिल किया है। केरल की बात करें तो गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है और कैपिटल क्या है? फटाफट बता देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर केरल होगा। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु बेस्ड एक गैर लाभकारी थिंक टैंक हर साल पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी करती है और इस साल के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 स्थान हासिल किए हैं। पहले पे केरल, फिर तमिलनाडु और तेलंगाना। ये सूचकांक इक्विटी, विकास और स्थिरता के स्तंभों पर शासन के प्रदर्शन में राज्यों द्वारा प्राप्त अंकों पर आधारित है और इस साल के सूचकांक में पहली बार कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक को जोड़ा गया है। सिक्किम, गोवा और मिजोरम जो है वो छोटे राज्यों में विजेता हैं। पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर हैं। केरल, तो विद्या रत्नम आयुर्वेदा म्यूजियम कहाँ पे? केरल में। अच्छा, नीति आयोग जो एसडीजी इंडेक्स जो जारी किया था उसमें फर्स्ट पे कौन था? केरल था। केरल, कैपिटल सबको पता है तिरुअनंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें हैं कहाँ पे? केरल में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। ओके जी आकाश जी, 8:40 8:40 पे क्लास है। मिजोरम राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार सिन्हा, विजय कुमार देव, रेणु शर्मा, राजेंद्र कुमार तिवारी। किसे किया गया है मिजोरम राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त? बताइए 28 नंबर। मिशन जी सी बोल रहे हैं, सबसे खुरापाती बच्चे ने सी बोला है। शुभम जी निहाल सिंह जी सी बोल रहे हैं, रोहित जी ने सी बोला है, शर्मा जी सी और यश जी सी बोल रहे हैं, रेणु शर्मा। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। राइट आंसर हो जाएगा रेणु शर्मा, है ना। ये हैं। केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रेणु शर्मा को मिजोरम का नया मुख्य
सचिव नियुक्त किया है। शर्मा की जो नियुक्ति है वो मिजोरम सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव की नियुक्ति के साथ हुई थी। शर्मा जो है वो लाल नून माविया चुआंगो की जगह लेंगी। किसकी? लाल नून माविया चुआंगो की जगह लेंगी रेणु शर्मा, जो 31 अक्टूबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है वो छोड़ देंगे 31 अक्टूबर। उसके बाद कौन बनेंगी? रेणु शर्मा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ग्रुप ट्रुथ सोशल लॉन्च करने का ऐलान किया है? श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका, चाइना। 29 नंबर का आंसर देंगे आप लोग। ओके, आप लोग 29 का सी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, किरण जी ने सी बोला है, यश जी ने, हिमांशी जी ने सी बोला है, मिशन जी सी बोल रहे हैं, निहाल सिंह जी ने सी अमेरिका बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है अमेरिका, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया और ट्रंप ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम उन्होंने क्या रखा है? ट्रुथ सोशल रखा है। और इस साल 6 जनवरी को जो ट्रंप है वो समर्थकों की तरफ से अमेरिकी संसद भवन में किए दंगों के बाद ट्रंप को फेसबुक और ट्विटर ने प्रतिबंधित कर दिया था। तब ट्रंप पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया था। तभी से वे इन कंपनियों के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं और अब उन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च करने का ऐलान किया है। तो किसने? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक किसने लिखी है? विद्या बालन, दिव्या दत्ता, करीना कपूर, कंगना रनौत। किसने लिखी है स्टार्स इन माई स्काई? किसकी बुक है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे, है ना? बताइए, हाल ही में स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक किसने लिखी है? जी रात में क्लास होगा, यश जी। हिमांशी जी बी बोल रही हैं, खुरापाती बच्चे ने बी बोला है, शुभम गौर जी बी बोल रहे हैं, मिशन जी ने बी, किरण जी ने बी बोला है। परेश जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। निहाल सिंह जी ने बी बोला है, दिव्या दत्ता, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर बी बोला है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ये है आपकी दिव्या दत्ता और इनकी बुक है द स्टार्स इन माई स्काई, है ना? दिव्या दत्ता की बुक है। अच्छा, ये सारी बुक भी आप देख सकते हैं। एनदर डजन स्टोरीज किसकी? सत्यजीत रे की बुक है। द बेंच किसकी है? मेघन मार्कल की है। बंगाल 2021, बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी किसकी? दीप हाल्डर की है। किसकी बुक है? दीप हाल्डर ने लिखा है बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर किसकी है? रजनीश कुमार की। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर किसकी बुक है? रजनीश कुमार की बुक है। तो ये बुक मैंने आप लोगों को बहुत बारी कराया, मुझे पता है जो डेली स्टूडेंट है उन्हें याद भी होगा, है ना? हाल ही में किसे स्मिथसोनियन के न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया है? अदिति गुप्ता, ईशा अंबानी, प्रीति अडानी, बानी कोला। ये मैंने आप लोगों को, मुझे याद है, टेस्ट में भी दिया था, है ना? तो बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, शर्मा जी ने, मिशन जी ने 31 का बी बोला है। सबसे खुराफाती बच्चे ने, सुधीर आर्मी जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है, निहाल सिंह जी, ओके, नीरज जी, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ईसा अंबानी, है ना? रिलायंस जियो, इन्फोसिस, रिलायंस रिटेल और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड सदस्य हैं ईशा अंबानी। इनको प्रतिष्ठित
स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया है। नियुक्ति जो है वो 4 साल के लिए की गई है। और ईसा अंबानी के अलावा कंसल्टिंग फर्म ब्रेहम ग्लोबल वेंचर्स LAC के संस्थापक और CEO कैरोलिन बेहम और पीटर किमेलमैन भी बोर्ड में शामिल हुए। और एंटोनी वॉन एक्टेमेल संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कौन है अध्यक्ष? एंटोनी वैन एक्टेमल, ये जो है वो संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एशियाई कला के संग्रहालय संग्रह में 45,000 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं जो नवपाषाण काल से लेकर वर्तमान तक की हैं और जो प्राचीन निकट पूर्व से चाइना, जापान, कोरिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और इस्लामी दुनिया से निकलती हैं। 1923 से फ्री गैलरी ऑफ आर्ट के रूप में खोला गया है। संग्रहालय 2023 में अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। 1923 में इसे खोला गया और 2023 में अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। तो स्मिथसोनियन के न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया है किसे? ईशा अंबानी को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब फटाफट एक बार ही रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे साथ साथ। और इसके बाद 8:40 पे आपकी क्लास होगी ऐप पे, तो वहाँ पे आप लोग क्लास कर सकते हैं। और कल आप लोगों की 4 क्लास होगी, सुबह 9:10, 3 PM, 7 PM। कल 7 PM पे यहाँ क्लास नहीं होगी, आप लोगों की ऐप पे होगी, है ना। आपकी जो 7 PM पे जो अभी यहाँ क्लास हो रही है वो कहाँ पे होगी? ऐप पे होगी क्लास कल। न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट में आप घटना चक्र ले सकते हैं रिवीजन के लिए, बट आप बुक पढ़िए, ठीक है। चलिए, विश्व मानक दिवस 2021 कब मनाया गया? कब मनाया गया? 14 अक्टूबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर 14 अक्टूबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अकील कुरैशी। कौन? अकील कुरैशी, बिल्कुल ठीक है। हिमांशी जी, मिशन जी, राइट आंसर हो जाएगा अकील कुरैशी। ये डिटेल आप लोगों को PDF फॉर्म में आपको मिलेगा। कहाँ पे? सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। किस नाम से? इस नाम से आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको PDF सेंड की जाएगी करंट अफेयर से रिलेटेड। किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह प्रेक्षित किया? राइट आंसर हो जाएगा चाइना, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने बी आंसर दिया था, है ना। गुड इवनिंग गुलशन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? कहाँ किया? गुजरात, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर गुजरात दिया था उनका आंसर बिल्कुल राइट है। राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। क्रिस एम टूल जो हाल ही में खबरों में रहा, किस योजना को लागू करने में जलवायु संबंधी जानकारी को शामिल करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा, है ना। मनरेगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है? किसने की है? दिल्ली सरकार ने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के 26वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, बिल्कुल ठीक है। हिमांशी जी, शर्मा जी, सबसे खुरापाती बच्चा जी, मिशन जी, बिल्कुल ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? 9 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है? किस देश की
राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। बिल्कुल ठीक है, ए हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रांत। बिल्कुल ठीक है। आशीष, कमलेश जी, मिशन जी, शर्मा जी, यश जी, हिमांशी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को किस राज्य में लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है? राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपेन, है ना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? किसने बनाया है? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पार्ट को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? 15 का। बिल्कुल ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? चिदानंद राजखट्टा। तो किसकी बुक है ये? चिदानंद राजखट्टा की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ने जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किस देश के क्रिकेटर हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल ठीक है। निहाल जी, कमलेश जी, आयुष जी, हिमांशी जी। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर भारत की परमाणु शक्ति अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। मिसाइल का नाम अग्नि 5, तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल एनिमेशन डे 28 अक्टूबर, तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से किस देश के सेना प्रमुख को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर नेपाल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा है? मेटा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है, किसे? राजीव रंजन झा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्श तैनात किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्श कहाँ पे? चाइना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो 71 हो जाएगा। क्या होगा? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 71 है भारत की रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? केरल ने किया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेणु शर्मा। बिल्कुल ठीक है, शर्मा जी, मिशन जी, निहाल सिंह जी, राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो राइट आंसर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है ना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में स्टार्स इन माई स्काई नामक बुक किसने लिखी है? दिव्या दत्ता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है मुकेश जी, दिव्या दत्ता। हाल ही में किसे स्मिथसोनियन के न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया है? ईशा अंबानी को किया गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद 8:40 पे आप लोगों की क्लास है ऐप पे। आप लोग जितने भी लोग क्लास कर रहे हो, आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और आपकी क्लास की टाइमिंग 7 बजे है, लेकिन कल आप लोगों की 7 बजे क्लास यहाँ नहीं होगी, ऐप पे होगी आप लोगों की क्लास। और इम्पॉर्टेंट
मिलिट्री एक्सरसाइज कराए जाएंगे 7 बजे की क्लास में। तो जिसे भी 7 बजे क्लास होगी आप लोग अनलॉक कोड यूज़ करेंगे, SAA10 और आप लोग लाइव क्लास कर सकते हैं। ठीक है, 9:10 पे ऐप पे क्लास होगी और 3 PM पे होगी, 7 PM पे होगी और 8:30 PM पे होगी। रेज अ हैंड का फीचर कहाँ पे मिलता है? अनअकैडमी ऐप पे, और इसमें आप अपने एजुकेटर से, फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में बात कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड विन, ये फीचर आपको यहीं YT क्लासेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। अगर कोई कंटेंट आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है और आप पहले लर्नर हैं जिन्होंने क्लेम किया है, तो आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये टेस्ट सीरीज़ जो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है ना, ये बिल्कुल फ्री है। और लास्ट 3 जो आप देख रहे हो ये प्लस लर्नर्स के लिए हैं और ये रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग चाहें तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को करना भी चाहिए, टेस्ट देने से आपको कितनी तैयारी है आपको पता लगेगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF के लिए सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।